सुजानगढ़ के एन.के. लोहिया स्टेडियम में स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद सभापति निरुपम गौरी ने की। वहीं मुख्य अतिथि एडीएम संतोष मीणा थे। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथि ने झंडा रोषण की, जिसके बाद वंदे मातरम हुआ। मुख्य अतिथि ने परेड का निरीक्षण करके सलामी ली। परेड में शहर के 1 दर्जन से विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार, असमानता, बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याएं, इन्हें दूर करने के लिए सभी को शिक्षित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी अपने कर्तव्यों को पालन करें, ईमानदारी से कार्य करें। सामूहिक व्यायाम के बाद कई स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। विद्यार्थियों ने शानदार वंदे मातरम, पधारो हमारा देश, राजस्थान रिमिक्स, स्वच्छ अभियान, ऊंट गाड़ो सहित ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति देकर दर्शकों को तालियों के लिए मजबूर कर दिया। विशिष्ट सेवाओं के लिए 41 लोगों को सम्मान किया गया। राष्ट्रगान के तहत समारोह का संपन्न हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले स्थान पर संयुक्त रूप से राजकीय भूरमल गांधी बस्ती स्कूल, राजकीय जंवर स्कूल, कनोई बालिका स्कूल रहे। वहीं दूसरे स्थान पर दयानंद राजकीय बराड़िया स्कूल, तीसरे स्थान पर आरडीएस स्कूल ने पाया। इसी तरह मार्च पास्ट से पहले स्थान पर राजकीय पीसीबी स्कूल रही, दूसरे स्थान पर राजकीय भूरमल स्कूल, तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से भीमसरिया राजकीय जादोदय स्कूल रही। मंच परिस्थिति रूप में बड़ी संख्या में सुजानगढ़ के जनप्रतिनिधि सहित विधायक मनोज मेघवाल, पूर्व विधायक मंत्री मौजूद रहे। सुजानगढ़ के गोपालपुरा में राव बिदाजी राठौड़ संस्थान की ओर से राव बिदाजी राठौड़ की 583वीं जयंती समारोह पूर्वक संपन्न हुई। जहाँ पे कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राव करणी सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री विधायक रहे राजेंद्र राठौड़ थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सरपंचों ने 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं पार्वतीसर से अलग अलग पंचायत बनाए जाने पर महावीर सिंह के नेतृत्व में 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान संबोधन में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए मातृशक्ति को मजबूत होने से समाज मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों के पास सबसे ज्यादा जमीन थी, लेकिन जमीन बेचने की ऐसी होड़ हो गई कि आज समाज भूमिहीन नजर आता है। चिंता की बात है। राजेंद्र राठौड़ ने SIR को भारत की ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि सभी सतर्क रहकर संशोधन करवाएं। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह को याद करते हुए कहा कि समाज में ऐसे वीर हुए जिन्होंने अपनी वीरता से दुनिया का भूगोल बदलते हुए देश के बड़े भूभाग पर विदेशी कब्जों होने से बचाया था। राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया के सवालों का जवाब देश भर में उतरे जनरल कास्ट के मुद्दे पर राठौड़ ने सवाल से बचते हुए कहा कि क्या संदेश देना चाहेंगे? राव बिदा राजस्थान के ऐतिहासिक पुरुष थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर विदासर को बसाने का काम किया और धर्म की और ईमानदारी के साथ उन्होंने आगे बढ़कर सर्वधर्म सद्भाव का जो मिसाल कायम की थी, आज उन्हीं की जयंती पर यहाँ आने का मौका मिला। अनेकों प्रतिभाओं को सम्मानित करने का मौका मिला और प्रतिभाओं के सम्मान को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमारा भारत, हमारा राजस्थान और प्रतिभाओं से की कोई कमी नहीं। निश्चित तौर पर आज हमारी प्रतिभाओं का डंका अमेरिका तक में बज रहा है। यहाँ की प्रतिभाएं भी आगे बढ़ेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन का काम पूरा हुआ है और आज भजन लाल जी की सरकार में जिस प्रकार का पुनर्गठन हुआ, सर्वव्यापी प्रसन्नता दिखाई दे रही है। चूरू जिले को मरुस्थलीय जिलों में शामिल करने के पश्चात यहाँ विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा। छोटी ग्राम पंचायत बनने से, विकेंद्रीकरण होने से यहाँ विकास का काम होगा और आज इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग खैर मकदम करने आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री भजन लाल जी। यूजीसी के मुद्दे पर जनरल कास्ट का विरोध हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है। मेरी निजी जानकारी में पूरी बात नहीं, पर मैं समझता हूँ कि पुराने कानून को लेकर जो नया कोई ऐसा बदलाव बड़ा हुआ नहीं है। फिर भी मैंने उसको पढ़ा नहीं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। इस पर अब के हमने जो है कई एजेंडा थे और कई प्रतिभाओं का सम्मानित किया, लगभग 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया है। और दूसरा जो हमारा एजेंडा था कि एक भवन बनाएंगे वहाँ सुजानगढ़ के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करना था। और एक जनरल सकत सिंह जी के जो एक अभूतपूर्व जनरल रहे हैं इंडिया के, उनका हमारे विदाउट समाज से हैं, उनकी याद में ट्रॉफी
एक T-55 रशियन टैंक वो स्टेचू के पास में वो करेंगे, उसका भी करना है। और उद्घाटन जो रतनगढ़ में हमने छात्रावास बनाया उसकी भी हमने रूपरेखा बनाई है। और राजनाथ सिंह जी अगर आते हैं रतनगढ़ में तो हम उनसे उसका उद्घाटन भी विधि पूर्वक कराएंगे। इसलिए ये खास तौर से इन मुद्दों पर हमने राजेंद्र सिंह राठौड़ को आमंत्रित किया। पंचायत रीऑर्गेनाइजेशन में उनका बहुत सहयोग रहा है और उनका सहयोग से बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आया है। इसलिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया है और आगे की रूपरेखा के लिए आमंत्रित भी किया है और सहयोग भी मांगा है। ये जानगढ़ के नलियाबाद स्थित गोपालपुरा रोड पर रहने वाले चिरंजीव लाल पुत्र जयप्रकाश तंवर हाल इटली ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मांग की कि दिनांक 31/12/2025 को उसकी पुश्तैनी 2 बीघा जमीन पर गोपालपुरा स्थित है, जिसे कब्जा करने के निश्चय दिनेश कैलाश पुत्र चंपालाल तंवर, कृष्ण कुमार, दिनेश कुमार, आलमचंद, चंपालाल, सीताराम, रूपचंद, दीनदयाल, संजय, दिलीप, मुरली, रुद्र, पारस सहित 4-5 लोगों द्वारा गुट बनाकर आए, जहां पर मेरी जमीन पर लगाई गई तारबंदी के साथ साथ पट्टियां को तोड़ दिया। मेरे को 50 से 60-70 हजार का नुकसान हो गया, जिस पर सुजानगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चिरंजीव लाल द्वारा श्रीमान थाना अधिकारी ने मुझे बार बार बुलाया, मुकदमा दर्ज नहीं किया, साथ ही मुझे कहते रहे समझौता कर लो। आखिर परिवादी चिरंजीव लाल तंवर ने बताया कि मेरी जमीन पर उक्त व्यक्ति नाजायज कब्जा करने की फिराक में मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देते। मैं विदेश रहता हूं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए चिरंजीव लाल तंवर ने बताया पुलिस पर क्या सवाल उठा रहे हैं। मैं चिरंजीव लाल तंवर, जाति माड़ी, पुत्र जयप्रकाश माड़ी। ये मेरी जमीन है पुश्तैनी और 60 वर्षों से मेरे पिताजी का कब्जा चला रहा है। पिताजी एक्सपायर हो गए, अब हमारा है। हम इसमें जो बोते हैं, धान बोते हैं और हमारी तारबंदी की हुई थी, जिसमें चंपालाल, दिनेश कुमार और डालमचंद, संजय, दिलीप और कृष्ण कुमार, रूपचंद, दीनदयाल, ये सब ने मिलकर तंवर ने, ये माड़ी सब ने मिलकर मेरी तारबंदी तोड़ दी, काट के टुकड़े कर दिए। उसके बाद में पट्टियों को गिरा दिया, सबको पट्टियों को उखाड़ दिया और टुकड़े कर दिए पट्टियों के, जिसमें लाखों रुपया का नुकसान हो गया। और हमने पुलिस में जाके रिपोर्ट की 15 दिसंबर को और उसमें मुकदमा करने को कहा और हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिलाने को कहा, उनको गिरफ्तार करने को कहा, उस पे FIR दर्ज करने के लिए बोला, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में हमने 20 तारीख को वापस उसको सूचना दी, लिखित में दिया और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद में हमने एडिशनल SP साहब को भी दिया लिखित के अंदर में, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमने 24 तारीख को हमने लिखित में दी, सूचना दी और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब भी हम जाते हैं बोला 3-4 दिन रुको, 5-6 दिन रुको, 2 दिन रुको, ऐसे करके हमको ऐसे भगा देते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और ये प्रशासन किस दाब से, किस हिसाब से कर रहे हैं और आज तक हमारे मतलब कोई कार्रवाई नहीं करते हुए हमको बस ऐसे थाने से निकाल देते हैं। बार बार जाने के बाद में लिखित में हमने बहुत बार दे दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैंने थाना प्रभारी को ये भी बोल रहा हूँ कि इन्होंने सिर्फ अपना पीछा छुटा के पाबंद करके इन लोगों को छोड़ दिया और हमारे जो नुकसान हुआ है लाखों रुपया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और थाना प्रभारी ने जो भी, सुजानगढ़ थाना प्रभारी ने जो भी कार्रवाई की है पाबंद करके, हम उसमें संतुष्ट नहीं है। हमको न्याय चाहिए और हम न्याय की गुहार लगाते हैं और ऊपर अधिकारी को भी गुहार लगाते हैं कि हमारे को न्याय दिलाया जाए। और मैं पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं विदेश रहता हूं और मेरी जमीन की सुरक्षा करते हुए और जो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कब्जा नहीं करने दें और हमारी जमीन की सुरक्षा की जाए। मैं यही गुहार करता हूं।